हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य आईएएस अकेडमी पटना। टॉपिक ऑफ द डे सेशन। आज के इस सेशन में हम सुएज कनाल के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। यह सुएज कनाल एक बार फिर से न्यूज में है क्योंकि यहाँ पे अगेन एक शिप जो है वह ब्रेक हो गया है। ऐसा नहीं है कि यह पहली बार हो रहा है जब सुएज कनाल में शिप ब्रेक हुआ है या फंस गया है। यह बहुत लंबे समय से ऐसा होते आ रहा है कि बार बार सुएज कनाल में जो शिप है कहीं ना कहीं जाके फंस जा रही हैं। कभी कोई शिप जाके वहाँ पे ब्रेकडाउन हो जा रहा है। तो रिसेंटली अभी अगेन एक शिप जो है इस सुएज कनाल में जाके ब्रेकडाउन हो गया है ड्यू टू सम मैकेनिकल इशू। तो ये जो शिप था दैट शिप इज कॉल्ड सी विगोर। ये एक शिप था जो कि अभी रिसेंटली सुएज कनाल में यह ब्रेकडाउन हो गया है ड्यू टू मैकेनिकल माल फंक्शन। अगर अभी सुएज कनाल का आप लोकेशन देखें तो ये आपका सुएज कनाल है। दिस इज सुएज कनाल, आप देख सकते हैं ये सुएज कनाल है और ये आपका सिनाई पेनिनसुला है। यह जो सुएज कनाल है आपको रेड सी और मेडिटेरियन सी को लिंक करता है। यहाँ पे एक पोर्ट है दैट इज कॉल्ड पोर्ट सेड और यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लिंक है जो कि ट्रेड रूट प्रोवाइड करता है फ्रॉम रेड सी टू द मेडिटेरियन सी, जो डायरेक्टली आप अरबियन कंट्रीज से होते हुए डायरेक्ट मेडिटेरियन सी को इंटरकनेक्ट करता है ताकि यूरोपियन मार्केट्स में आसानी से पहुंचा जा सके। लेकिन रिसेंटली अगेन अभी ये सी वेगर नाम का जो शिप है वहां पे वह ब्रेकडाउन हो गया है और इस शिप के पीछे ऑलमोस्ट 8 और शिप थे जो इस ट्रेडिंग रूट से पास होने वाले थे, लेकिन इसके माल फंक्शन के कारण, मैकेनिकल प्रॉब्लम के कारण अभी यह ब्रेकडाउन हो चुका है, जिससे उनका भी जो ट्रेडिंग रूट है वो बाधित हो गया है। अब जब कभी भी सुएज कनाल में ऐसा कोई ट्रेडिंग प्रॉब्लम होता है, उसके ट्रेडिंग रूट में कोई शिप फंस जाता है या कोई ब्रेकडाउन हो जाता है, उसके कारण से काफ़ी ज़्यादा लॉसेस होते हैं क्योंकि यह एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैरीटाइम ट्रेड रूट प्रोवाइड करता है। क्योंकि यहाँ जो सुएज कनाल है वो अफ्रीका को स्किप करते हुए ही डायरेक्ट आप मेडिटेरियन सी आके यूरोपियन कंट्रीज के मार्केट में आसानी से पहुंचा जा सकता है। अब बात करते हैं यह न्यूज में जब आया था सो क्या था ये। तो रिसेंटली a tanker transporting crude oil broke down in a single lane part of Egypt's Suez Canal, briefly disrupting the traffic in the global waterway। जैसे ही यह डिसरप्ट हुआ, ब्रेकडाउन हुआ, तो जितना भी वो इस वाटरवे के थ्रू जो भी ट्रेड रूट था वह डिसरप्ट हो गया। द माल्टा फ्लैग्ड सी विगोर सफर्ड मैकेनिकल माल फंक्शन इन ए सिंगल लेन पार्ट ऑफ इजिप्ट्स सुएज कनाल। जो मैकेनिकल माल फंक्शन था उसके कारण यह ब्रेकडाउन हो गया था और जिसके कारण ट्रेड रूट वह ब्लॉक हो गया। अब इस ट्रेड रूट के ब्लॉक होने से काफी ज्यादा जो ग्लोबल ट्रेड है वो काफी ज्यादा अफेक्ट होते हैं। यह तो न्यूज में था कि अभी ब्रेकडाउन होने के कारण ट्रेड रूट प्रभावित हुआ। अब हम जानते हैं कि आखिर यह सुएज कनाल का जो लोकेशन है इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। इंटरनेशनल और ग्लोबल पॉइंट ऑफ व्यू से यह सुएज कनाल कैसे इंपॉर्टेंट है, क्या इसका बैकग्राउंड रहा है, साथ ही साथ इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे कि यह सुएज कनाल कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो अगर हम सुएज कनाल के बारे में बात करें तो ऐसा नहीं है कि यह एक नया कोई कॉन्सेप्ट है। यह सुएज कनाल का जो अगर बात करें तो यह बहुत ही एंशिएंट टाइम से ही इसका कॉन्सेप्ट था। बट अगर अभी हम बात करें, दिस कनाल कनेक्ट्स Port Said on the Mediterranean Sea to the Indian Ocean via Egyptian city of Suez on the Red Sea। अब जैसा कि मैंने जस्ट आपको बताया कि यह जो कनाल है, अब देख सकते हैं यह रूट है, दिस इज द कनाल, जो आप देख सकते हैं कि यह पोर्ट सेड है जो मेडिटेरियन सी पे है। यह पोर्ट सेड के थ्रू कनेक्ट करता है मेडिटेरियन सी को और रेड सी से होते हुए इजिप्शियन, ये कनाल आपको दिख रहा होगा, इससे यह कनेक्ट करता है, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग रूट है जो कि यह बाइफर्केट भी करता है जो इधर अफ्रीकन कंट्रीज है और अरबियन कंट्रीज को, और ट्रेड रूट प्रोवाइड कर रहा है। जिससे कि यह क्या होता है कि जो पहले अगर मान लीजिए कोई भी अगर ट्रेडिंग रूट होता, अगर सपोज कर लीजिए यह सुएज कनाल अगर नहीं होता तो जो भी शिपिंग था वो अफ्रीका से होते हुए तब जाके वह यूरोपियन कंट्रीज में पहुंच पाता। लेकिन यह क्या कर रहा है, यह कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर रहा है मेडिटेरियन सी को, रेड सी को और इंडियन ओशियन को। इट सर्व्स एज ए क्रूशियल इंटरनेशनल शिपिंग रूट अलाउइंग वेसल टू नेविगेट बिटवीन यूरोप एंड एशिया विदाउट हैविंग टू नेविगेट द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट।
इसीलिए कि इसलिए इंपॉर्टेंट है बन जाता है क्योंकि बिना अफ्रीका को आप घूमे हुए आपको अफ्रीका घूमने की कोई जरूरत नहीं है। अब पहले आप डायरेक्टली यहां से आप लिंक होके सुएज कनाल के थ्रू इंडियन ओशियन, रेड सी और सुएज कनाल होते हुए आप मेडिटेरियन सी में आसानी से पहुंच के यूरोपियन मार्केट में एक्सेस कर सकते थे। दैट्स वाई चूंकि यह ट्रेडिंग जो रूट है उसके डिस्टेंस को काफी कम करता है, दैट्स वाई ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जब कभी भी इसमें ट्रेडिंग रूट हाल्ट होता है उसके कारण से क्या होता है कि जब शिप जाएगा तो शिप को रन करने के लिए भी तो एनर्जी जनरेट होता है ना, एनर्जी चाहिए उसमें। तो ट्रेडिंग रूट जितना अधिक कम होगा, डिस्टेंस कम होगा, उतना एनर्जी का कंजप्शन कम होगा। दैट्स वाई वो ट्रेड जो होगा बेनिफिशियल होगा। इसीलिए जब कभी भी यह अगर ट्रेड रूट ब्लॉक होता है तो यूरोपियन कंट्री जाने के लिए अब उसके बाद एकमात्र ही रास्ता बन जाता है कि आपको पूरा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट होके तब यूरोपियन कंट्रीज में आप पहुंच सकते हो। तो यहाँ पे यह बहुत ही इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि यह बिना आप अफ्रीका कॉन्टिनेंट को नेविगेट किए हुए आप डायरेक्ट इंडियन ओशियन से होते हुए, रेड सी होते हुए, सुएज कनाल होते हुए मेडिटेरियन सी में पहुंचते हैं एंड यूरोपियन मार्केट में एक्सेस मिल जाता है। तो यह ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इस सुएज कनाल का इंपॉर्टेंस काफी अधिक है। जैसा कि हमने इसका लोकेशन भी देखा था, द सुएज कनाल इज सिचुएटेड इन द नॉर्थ ईस्टर्न इजिप्ट स्पैनिंग अक्रॉस द इस्थमस ऑफ सुएज। इट एक्सटेंड्स अप्रोक्सीमेटली 120 माइल्स, लगभग 193 किलोमीटर है फ्रॉम द सिटी ऑफ पोर्ट सेड, जैसा कि हमने देखा था अभी जस्ट कि वो मेडिटेरियन सी में है, पोर्ट सेड इन द नॉर्थ ऑफ द सिटी ऑफ सुएज इन द साउथ। द कनाल सेपरेट्स अफ्रीकन कॉन्टिनेंट फ्रॉम सिनाई पेनिनसुला। अब जो अभी जस्ट आप अगेन देख सकते हैं, यह जो इसका लोकेशन था, यह जो कनाल है, यह अभी आप देख सकते हैं, यह पूरा का पूरा एरिया जो है आपका, दिस होल एरिया, ये आपका सिनाई पेनिनसुला है। अब यह पेनिनसुला को यह सेपरेट करता है इस अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से और यह आसानी से एक ट्रेडिंग रूट प्रोवाइड करता है। ये देख सकते हैं अगेन पोर्ट सेड है जो कि नॉर्थ में सिचुएटेड है। अब इसके हम कुछ बैकग्राउंड की बात कर लेते हैं कि कब से यह कॉन्सेप्ट में आया सुएज कनाल और कब से यह फंक्शन करना स्टार्ट किया। The idea of construction a canal across isthmus of Suez dates back to ancient times। ये बहुत ही लंबे समय से, प्राचीन समय से ही यह आइडिया था कि इस जो isthmus of Suez है उस पे एक कनाल को कंस्ट्रक्ट किया जाए ताकि जो डिस्टेंस है, ट्रेडिंग रूट का जो डिस्टेंस है उसे कम किया जा सके, बहुत हद तक कम किया जा सके। लेकिन उस समय यह सिर्फ आइडिया था। फाइनली यह प्रैक्टिकल रूप यह कब इसका आया, 19th सेंचुरी में, जब यह इस पे एफर्ट लगाया गया कि नहीं फाइनली इसे कंस्ट्रक्ट करना जरूरी है ताकि एक इजी ट्रेड रूट एक्सेस बनाया जा सके फ्रॉम इंडियन ओशियन टू रेड सी एंड रेड सी टू द मेडिटेरियन सी। इन 1858 यूनिवर्सल सुएज शिप कनाल कंपनी वाज टास्क्ड टू कंस्ट्रक्ट द कनाल। द फ्रेंच एंड ब्रिटिश हेल्ड द मोस्ट ऑफ द शेयर इन दिस कंपनी। और फाइनली 1858 में एक कंपनी का कंस्ट्रक्शन होता है, उसे यह टास्क दिया जाता है कि आप अब इस सुएज कनाल का कंस्ट्रक्शन करो, जिसमें सबसे अधिक जो शेयर होता है वह फ्रेंच और ब्रिटिश का होता है कि इस कनाल को कंस्ट्रक्ट किया जाए ताकि ट्रेड रूट को ईज किया जा सके। दिस 193 किलोमीटर लॉन्ग कनाल was open for international navigation in 1869 और फाइनली 1869 में इंटरनेशनल ट्रेड के लिए इसे ओपन कर दिया जाता है। लेकिन टिल 1956 ब्रिटिश पावर कंट्रोल द कनाल। इन 1956 ड्यूरिंग द सुएज कनाल क्राइसिस इजिप्ट नेशनलाइज द कनाल। 1956 तक हालांकि इसको नेशनलाइज कर दिया जाता है 1869 तक, लेकिन 1956 तक उस पर जो कंट्रोल होता है वो ब्रिटिश का कंट्रोल होता है, क्योंकि जो कंपनी कंस्ट्रक्ट होती है उसमें मैक्सिमम जो शेयर होता है वो ब्रिटिश का होता है और इसीलिए 1956 तक इस पे कंट्रोल ब्रिटिश पावर का रहता है। बट आफ्टर द सुएज क्राइसिस, जो इजिप्ट में सुएज का क्राइसिस होता है, उसके बाद जो इस इजिप्शियन गवर्नमेंट है इस सुएज को वह 1956 में उसे नेशनलाइज कर देती है ताकि वह आसानी से ओपन हो सके, इजी से उस पर ट्रेड किया जा सके, जो शिपिंग है जो उसमें लिमिटेशंस थे उसे रिमूव किया जा सके। The canal remained under the control of Suez Canal Authority until 1957 when it was reopened for international navigation। और फाइनली 1957 के बाद जो सुएज कनाल अथॉरिटी है, जिसके पास अथॉरिटी रहता है उसे हैंडल करने का,
1956 के बाद उसे रीओपन किया जाता है फॉर इंटरनेशनल नेविगेशन। इसके बाद ही स्पेशली अगर हम कहें मोटे तौर पे तो 1960s के बाद इस सुएज कैनाल के थ्रू काफी मैसिव स्केल पे ट्रेडिंग और शिप्स जो हैं वो नेविगेट करना स्टार्ट करती हैं। तब से लेकर अब तक यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग रूट बन जाता है बिटवीन इंडियन ओशियन, रेड सी एंड द मेडिटेरियन सी। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, क्या इस यह जो कनाल है वो काफी कंस्ट्रिक्टेड है। दैट्स वाई इसमें वेसल्स कभी फंस जाते हैं, कभी ब्रेकडाउन हो जाते हैं, जिसके कारण जो ट्रेडिंग रूट है वो हाल्ट हो जाता है, जिससे काफी बड़ा इकोनॉमिक लॉस भी होता है। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंस की। इंटरनेशनल ट्रेड में अगर हम बात करें कि सुएज कैनाल का क्या इंपॉर्टेंस है, तो काफी मैसिव स्केल पे इसका इंपॉर्टेंस माना जाता है, क्योंकि यह इतने बड़े कॉन्टिनेंट्स, पूरा एशिया, अफ्रीका और यूरोपियन जो कॉन्टिनेंट है, उससे यह बहुत ही कम डिस्टेंस में कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। दैट्स वाई यह ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरनेशनल लेवल पे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। द कनाल कैरीज 12% ऑफ वर्ल्ड ट्रेड, 7% ऑफ वर्ल्ड सॉइल एंड 30% कंटेनर शिप डेली। जितना भी आप ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं उसमें लगभग 12% वर्ल्ड का जो ट्रेड होता है वह इसी कनाल से होकर गुजरता है। 7% ऑफ वर्ल्ड का जो ऑयल का इंपोर्ट है या एक्सपोर्ट होता है इसी कनाल के थ्रू होता है। एंड 30% कंटेनर जो होता है, डेली शिपिंग जो होता है, वह इस सुएज कनाल से होकर ही गुजरता है। तो सोच सकते हैं अगर इसमें किसी तरीके का हाल्ट हो जाए तो कितना बड़ा इकोनॉमिक लॉस हो सकता है। सिंस द कनाल हैज नो लॉक्स इट कैन इवन हैंडल एयरक्राफ्ट कैरियर्स। लेकिन इसका एक बेनिफिट ये भी है, इसमें कोई लॉकिंग सिस्टम नहीं है। दैट्स वाई ये एयरक्राफ्ट कैरियर्स को भी हैंडल कर सकता है। द कनाल प्रोवाइड्स डायरेक्ट रूट बिटवीन यूरोप एंड एशिया। दिस सेव्स द फ्यूल एंड ब्रिंग डाउन द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, देयरबाय मेकिंग इंटरनेशनल ट्रेड चीपर। जैसा कि जस्ट मैं आपको बता रहा था कि यह कम डिस्टेंस में आसानी से 3 कॉन्टिनेंट को अप्रॉक्स कनेक्ट कर रहा है। अफ्रीका को भी, इंडियन ओशियन जो एशियन कॉन्टिनेंट है, प्लस यूरोपियन कॉन्टिनेंट है। इससे क्या हो रहा है कि वो जो ट्रेडिंग रूट है वो कम हो जा रहा है, जिससे कि फ्यूल और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो रहा है। तो फ्यूल और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम होने का मतलब है कि जो इंटरनेशनल ट्रेड है वह चीपर होगा। अब बात करते हैं एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से। दिस कनाल्स लोकेशन मेक्स इट अ की लिंक फॉर शिपिंग क्रूड ऑयल। जैसा कि हम बात कर रहे थे कि वर्ल्ड का 7% ऑयल का जो ट्रेड रूट है इसी कनाल से होके जाता है। एंड अदर हाइड्रोकार्बन्स फ्रॉम कंट्रीज सच एज सऊदी अरबिया टू यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका, कि जो भी ये गल्फ कंट्रीज है, चूंकि इसका लोकेशन है, चूंकि जितने भी गल्फ कंट्रीज है इसी कनाल के आसपास में लोकेटेड है, तो इससे आसानी से जो भी फ्यूल्स है या फिर ऑयल कह सकते हैं, आसानी से अदर कंट्रीज में इंपोर्ट होते हैं, जिससे कि जो लॉस, जो कह सकते हैं कि कॉस्टिंग है ट्रांसपोर्टेशन का, वह चीपर होता है एज कंपेयर टू अदर ट्रेडिंग रूट्स। इजिप्ट के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है? अब इजिप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, द कनाल कंट्रीब्यूटेड 2% ऑफ इजिप्ट्स जीडीपी प्री पैंडेमिक। अगर पैंडेमिक से हम पहले की बात करें तो यह कनाल इजिप्ट के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि टोटल जीडीपी का इसका जो कंट्रीब्यूशन है वो 2% है। अकॉर्डिंग टू सुएज कैनाल अथॉरिटी, लास्ट ईयर 23,850 वेसल पास्ड थ्रू द वाटरवे कंपेयर टू 20,649 वेसल इन 2021। अब देख सकते हैं कि पूरे साल में अप्रॉक्स जो लास्ट ईयर था वह 23,851 जो वेसल्स थे उससे गुजरे हैं। तो यह कहीं ना कहीं इजिप्ट का जो इकोनॉमी है उसके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इट इज अ मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर इजिप्ट। द रेवेन्यू फ्रॉम द कनाल इन 2022 रीच्ड 8 बिलियन। अब देख सकते हैं कि 2022 में इजिप्ट का जो टोटल जीडीपी था उसमें 8 बिलियन, इस टोटल रेवेन्यू में 8 बिलियन जो कंट्रीब्यूशन था वह इस कनाल के थ्रू आया था। तो इतनी ज्यादा मात्रा में जब शिपिंग्स और वेसल्स उससे होकर गुजरेंगे तो ऑलरेडी सी बात है कि इजिप्शियन इकोनॉमी जो है वो काफी ज्यादा बूम करेगा। अब बात करते हैं इंडिया का पॉइंट ऑफ व्यू से। इंडिया के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है? तो अगेन अगर मान लीजिए कि यह सुएज कैनाल नहीं होता तो इंडिया को अगर यूरोपियन कंट्रीज में शिपिंग मैरीटाइम ट्रेड रूट के थ्रू जाना है तो पूरा अफ्रीका को वो नेविगेट करके जाना पड़ता। लेकिन क्या है कि यह इंडियन ओशियन रेड सी से कनेक्ट है और रेड सी से सुएज कैनाल होते हुए वो आसानी से मेडिटेरियन सी में एक्सेस कर लेता है, जिससे कि अगेन जो ट्रेडिंग कॉस्ट है वो काफी कम आता है। तो इंडिया के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, इंडियन ट्रेड वर्थ 200 बिलियन
टू फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका एंड यूरोप इज कैरिड आउट यूजिंग दिस रूट। आप नॉर्थ अमेरिका हो या फिर साउथ अमेरिका हो, मोस्ट ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज से जो हमारा ट्रेड रूट होता है, मैरी टाइम ट्रेड हम करते हैं इसी रूट के थ्रू करते हैं, विच इज वर्थ अबाउट $200 बिलियन। फ्रॉम इंडिया इट इज अ मेजर रूट फॉर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ इथेन with US and import of crude from Latin America, hence it is important for India's energy security। कि अगर एनर्जी सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें तो यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट है, क्योंकि इंडिया का जो मीथेन का इंपोर्ट करता है या फिर आप कह सकते हैं लैटिन अमेरिकन कंट्रीज से जो वो क्रूड ऑयल का इंपोर्ट करता है वह इसी रूट से मैक्सिमम कहते हैं कि इसी सुएज कनाल के रूट से ही आता है। इट इनेबल्स इंडियन नेवी टू प्रोजेक्ट its presence in the region and participate in global naval operations. This highlights its strategic importance for India। और चूंकि यह नेवल जो ट्रेड है वह वहां भी उसे स्ट्रेटेजिक लोकेशन प्रोवाइड करता है, दैट्स वाई नेविगेशन और क्या कह सकते हैं कि जो नेवल ऑपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ग्लोबल लेवल पे इंडिया के लिए यह बहुत ही इंपॉर्टेंट एक ट्रेडिंग रूट कह सकते हैं या स्ट्रेटेजिक पॉइंट आप कह सकते हैं। दैट्स वाई यह सुएज कनाल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इंडिया के लिए भी, पूरे इंटरनेशनल ग्लोबल ऑर्डर के लिए, इजिप्ट के लिए खासकर यह ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जब कभी भी सुएज कनाल में किसी तरीके का हाल्ट होता है या कोई वेसल फंस जाता है, ट्रेडिंग रूट प्रभावित होता है, तो सब अफेक्ट होता है। ऐसा नहीं कि कोई एक कंट्री अफेक्ट हो रहा है, बट सबसे ज्यादा अगर कोई अफेक्ट होगा तो वह इजिप्ट है, क्योंकि उसका जो जीडीपी है उसमें मैक्सिमम 2% कंट्रीब्यूशन इस सुएज कनाल से आता है। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि सुएज कैनाल का इंपॉर्टेंस क्या है इंडिया के लिए, इजिप्ट के लिए, एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से और इंटरनेशनल लेवल पे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।